जोहार। मैं आनंद कुमार और आप जनमन की बात देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कल यानी 14 अगस्त को झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 21 अगस्त से 21 सितंबर की शाम 5 बजे तक आवेदनों को ऑनलाइन भरा जा सकेगा। बाकी डिटेल्स आप जेपीएससी के वेबसाइट पर देख सकते हैं। 11वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर कोई खास अपडेट अभी तक नहीं मिला है। मैंने बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मगर कुछ खास जानकारी मिली नहीं। सिर्फ इतना पता चला है कि चूंकि 7वीं से 10वीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा एक साथ ले ली गई थी, इसलिए विभागों में रिक्तियों की संख्या अभी ज्यादा नहीं है। और जो सूचना मिली है मुझे, वह अभी तक यही है कि कार्मिक विभाग की ओर से हर डिपार्टमेंट से, हर विभाग से रिक्तियों की संख्या मांगी गई है कि किस विभाग में कितनी सीटें खाली हुई हैं। और अभी सभी विभागों ने संख्या भेज दी है कार्मिक को या नहीं भेजी है, इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन इतनी तो जानकारी है कि हेमंत सोरेन सरकार अगले विधानसभा चुनाव में उतरने के पहले जेपीएससी सिविल सर्विसेज की एक परीक्षा जरूर कराना चाहेगी। एकदम ये तय है। और मीडिया रिपोर्टें ये बता रही थी कुछ दिन पहले कि 11वीं और 12वीं यानी दो जेपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षाएं एक साथ ली जा सकती है। तो उम्मीद यही है कि सरकार लोकसभा चुनाव के पहले जेपीएससी की पीटी परीक्षा तो करा ही लेगी। खैर, ये तो थी परीक्षाओं की बात। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा दूसरा है। आज के दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर छपी है पटना से कि बिहार के 10 परीक्षा माफियाओं पर यह खबर है, जो देश भर में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराते हैं, सेंटर मैनेज करते हैं। और तो और इनमें से कई ने तो खुद की एजेंसी बना ली है, कंपनी खोल ली है और ऑनलाइन परीक्षा सेंटर भी बना लिए हैं। और ये लोग देश के विभिन्न राज्यों में ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में रेट कम कोट करके काम ले लेते हैं परीक्षा लेने का, और फिर पेपर लीक करने से लेकर असली अभ्यर्थी के बदले सॉल्वर बिठाने का काम करते हैं, ओएमआर शीट मैनेज का काम करते हैं, और फिर ऑनलाइन परीक्षाओं तक को मैनेज करने का धंधा शुरू हो जाता है। ये लोग गुजरात पेपर लीक कांड, यूपी लेखापाल परीक्षा धांधली, यूपी शिक्षक भर्ती घोटाला, केवीएस भर्ती फर्जीवाड़ा और ओडिशा पेपर लीक जैसे कांडों में रह चुके हैं। इनके नाम आए हैं। पिछले साल हुए जेएसएससी की जेई परीक्षा 2021 के पेपर लीक कांड में भी एजेंसी के ही शामिल होने की बात आई थी। और दोस्तों, जांच में यह पता चला था कि उस एजेंसी का एक पूर्व निदेशक बिहार की एक भर्ती परीक्षा के मामले में आरोपी है, उस पर केस चल रहा है। ये बातें आज इसलिए क्योंकि कल खुद मेरे साथ ही दो वाकये हुए। कल शाम को एक परिचित का फोन मेरे पास आया, झारखंड के बाहर रहते हैं। उन्होंने पूछा कि जेपीएससी में आपकी कोई सेटिंग है क्या। मैंने पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि अभी तुरंत सिविल जज परीक्षा का विज्ञापन निकला है और कोई सेटिंग होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। मैंने कहा कि भाई, मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं से एमए किया, पत्रकारिता में डिग्री भी ली, फिर यहीं नौकरी करते करते एमबीए भी कर लिया, और यह सब रांची और जमशेदपुर में रहते हुए किया। तो भाई, मेरी ऐसी कोई सेटिंग होती तो मैं भी कहीं डिप्टी कलेक्टर या लेक्चरर न बन जाता। खैर, मेरी बातों पर उनको भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने बड़े अविश्वास के साथ फोन काट दिया। लेकिन इस घटना के थोड़ी देर बाद एक और परिचित से बात हो रही थी। वे परेशान थे। झारखंड के खतियानी मूलवासी हैं। उनकी पत्नी झारखंड पीजीटी की उम्मीदवार हैं, परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। वे कह रहे थे कि बहुत हल्ला है कि सीट बेची जा रही है, 15 से 20 लाख का रेट है। बता रहे थे कि उनकी पत्नी यह सब सुनकर निराश हो गई है। कह रही है कि जब सिलेक्शन ही नहीं होना है तो तैयारी करने का और परीक्षा देने का क्या मतलब है। तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं और ये सब सिर्फ शोर है, चर्चा है, अफवाहें हैं। कौन सीट बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, किसी का अता पता हो तो मुझे बताइए। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये सब तो पता नहीं है, लेकिन हल्ला चारों तरफ है। इस पर मैंने उनको भरोसा दिलाया, आश्वस्त किया
कि ऐसा कुछ नहीं है, मैडम को कहिए कि इन बातों में न पड़े और अच्छे से तैयारी करके परीक्षा दें। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग होती हो चाहे नहीं होती हो, लेकिन हर परीक्षा में ऐसी चर्चाएं जरूर होती हैं। झारखंड में भी काफी समय से ऐसी अफवाहें उड़ती रही हैं कि यहाँ परीक्षाओं में सेटिंग होती है, सीटें बेच दी जाती हैं। और फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेसीसी आने वाले कुछ महीनों में 38,000 से ज्यादा पदों के लिए कई परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। ऐसे में कई चर्चाओं और अफवाहों का बाजार कुछ ज्यादा ही गर्म चल रहा है। और ऐसा होने के पीछे कोई कारण नहीं हो, ये बिना सिर पैर की चर्चा हो, ऐसा भी नहीं है। कई सालों से जेपीएससी की 16 परीक्षाओं की सीबीआई जांच चल रही है। पहली और दूसरी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, लेक्चरर नियुक्ति परीक्षा, इन सबों में क्या हुआ, क्या धांधली हुई, सब जानते हैं झारखंड के लोग। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और पिछले साल तो जेएसएससी की जेई परीक्षा के पेपर लीक हो गए। जेएसएससी के इतिहास में पेपर लीक होने की यह पहली घटना थी। हालांकि इसके बाद जेएसएससी ने एफआईआर किया, कुछ लोग भी पकड़े गए। बिनसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की जिस एजेंसी ने यह परीक्षा आयोजित की थी, उस पर एफआईआर हुआ, वह ब्लैकलिस्ट हो गई। पेपर लीक के इस मामले में रांची पुलिस ने जिस अभिषेक कुमार नाम के व्यक्ति को पकड़ा था, वह पटना हाईकोर्ट में सेक्शन अफसर था। सोचिए उसकी नियुक्ति कैसे हुई होगी जब वह दूसरों की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा कर रहा था। रांची के सीनियर एसपी कौशल किशोर ने बताया था कि अभिषेक की गिरफ्तारी रंजीत मंडल और दीपक कुमार की निशानदेही पर हुई। अभिषेक को परीक्षा संचालित करने वाली कंपनी बिनसिस टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों से मोबाइल से बातचीत करने और उनके संपर्क में रहने के आधार पर पकड़ा गया था। परीक्षा पिछले साल यानी 2022 के 3 जुलाई को हुई थी। इसके ठीक पहले पेपर लीक हुआ था। पुलिस के मुताबिक अभिषेक इस गिरोह के प्रमुख लोगों में शामिल है। वह मोटी रकम लेकर क्वेश्चन पेपर लोगों को उपलब्ध कराता था और इसके कई सॉलिड एविडेंस, कई पुख्ता प्रमाण पुलिस के हाथ लग चुके हैं। इतना ही नहीं, पेपर लीक मामले की जांच कर रही रांची पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बिनसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का मालिक और उसका पूर्व डायरेक्टर अरुण कुमार और डायरेक्टर अजीत कुमार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संबंधित परीक्षा यानी जेई परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले गिरोह के सदस्य अभिषेक कुमार के संपर्क में रहते थे। वे इस कांड में संलिप्त भी थे और इस जेई परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले गिरोह के सभी सदस्यों के द्वारा सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने वाला एक गिरोह चलाते थे ये लोग मिलजुल कर। तो ये पुलिस रिपोर्ट में है। यही नहीं, बिनसिस के अरुण कुमार के खिलाफ बिहार के सिपाही भर्ती बोर्ड की एक परीक्षा में एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का यानी वित्तीय गड़बड़ी के संबंध में एक क्रिमिनल केस दर्ज है और फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। यह जानकारी भी आयोग को तब मिली जब जेई परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसकी जांच होने लगी। तो दोस्तों, मैंने पहले ही एक वीडियो में परीक्षा में कैसे सेटिंग होती है, कैसे ओएमआर बदला जाता है, कैसे एजेंसी सेटिंग करती है, ये सब बताया था, आपको डिटेल में बताया था। और यह भी बताया था कि पहले जेएसएससी की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों और परीक्षा हॉल की डिजिटल फोटोग्राफी भी होती थी और इसका काम अलग से टेंडर निकाल कर दिया जाता था। असली परीक्षार्थी की जगह किसी फर्जी मुन्ना भाई को बैठाने, किसी सॉल्वर को बैठाने की स्थिति में संदेह होने पर फोटो की अलग अलग एजेंसियों से मैचिंग कराकर उसको बाद में भी पकड़ा जा सकता था, पहचाना जा सकता था, चिन्हित किया जा सकता था। लेकिन अभी जो व्यवस्था है उसमें परीक्षा लेने वाली एजेंसी को ही सारा काम सौंप दिया जाता है। इसमें बायोमेट्रिक पहचान, फोटोग्राफी भी शामिल है, क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर उसको रिजल्ट निकालने तक का सारा काम दिया जाता है। यानी अगर एजेंसी चोर निकली तो खजाने की रखवाली का काम भी उसके जिम्मे ही रहता है। ऐसे में एजेंसी सीटें बेच भी दे तो जेएसएससी के अफसरों को क्या ही भनक लगेगी। लेकिन सीटें बिकने का हल्ला होने से बदनामी तो जेएसएससी की होती है, स्टेट की होती है। और बिनसिस को काली सूची में डालने के आदेश में जेएसएससी ने खुद कहा है
कि राज्य सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का सुव्यवस्थित एवं कदाचार रहित संचालन एक अत्यंत संवेदनशील दायित्व है, जिस पर राज्य के युवा अभ्यर्थियों का भविष्य एवं राज्य सरकार की कार्यक्षमता निर्भर करती है। यदि इस परीक्षा के संचालन में अधिकृत एजेंसी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर से ही कदाचार का सुनियोजित षड्यंत्र किया जाता है, तो यह अत्यंत ही निंदनीय एवं आपराधिक कृत्य है। लेकिन इन एजेंसियों पर नजर रखने, इनकी गड़बड़ी पकड़ने का जिम्मा आखिरकार किसका है? ये जिम्मा तो आखिरकार संबंधित आयोगों का और संस्थाओं का ही होता है, क्योंकि पेपर लीक और सेटिंग जैसी घटनाओं से आखिर बदनामी और छीछा लेदर तो इन संस्थाओं की होती है और उस राज्य की होती है जहां ऐसी परीक्षाएं होती हैं। एजेंसी की कोई बदनामी नहीं होती, बहुत होगा तो एफआईआर होगा, उसके लोग जेल जाएंगे, लेकिन इसके बदले वे मोटा पैसा भी ऐंठ लेते हैं। तो दोस्तों, झारखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग और सीट बेचे जाने की चर्चाएं भी बरसों से होती रही हैं। ऐसे में कौन जाने जेएसएससी की जानकारी में आए बिना ऐसी एजेंसियां पहले भी सेटिंग करती रही हो। जेएसएससी ने पेपर लीक कांड में बिनसिस को ब्लैकलिस्ट तो कर दिया है, लेकिन यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि बिनसिस ने आज तक जेएसएससी और जेपीएससी समेत झारखंड में कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं ली हैं। और अगर ऐसी परीक्षाएं बिनसिस टेक्नोलॉजीज ने ली हैं, तो ये सारी परीक्षाएं संदेह के घेरे में हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। और जेई परीक्षा का पेपर लीक न हुआ होता तो इस एजेंसी की कारगुजारियों पर भी किसी की नजर न जाती। तो खैर, अभी भी समय है। परीक्षा लेने वाली संस्थाएं एजेंसी के चयन के लिए कड़े मानक बनाएं। कम रेट कोट करने वाले को काम देने से संदिग्ध लोग और एजेंसियां परीक्षाओं का काम औने पौने भाव में उठा लेती हैं, क्योंकि उनको तो गड़बड़ी करके पैसा कमाना होता है। लेकिन इसकी कीमत किसको उठानी पड़ती है? इसकी कीमत उठानी पड़ती है होनहार मेधावी युवाओं को और पूरे राज्य के वर्कफोर्स को। और इससे होनहार, ईमानदार और मेहनत करने वाले परीक्षार्थियों का करियर, उनका भविष्य भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पैसे देकर नौकरी लेने वाला पहले दिन से ही उस पैसे की भरपाई के जुगाड़ में जुट जाता है, भ्रष्टाचार में शामिल हो जाता है। और जब सिस्टम में ऐसे लोग घुस गए हों, तो उनसे जनता की सेवा और राज्य की भलाई की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है? दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।